सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आस्था, प्रेम और डर तीनों एक साथ टकरा रहे हैं और हर पल दर्शकों की धड़कनें तेज होने वाली हैं। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि एक छोटी सी उम्मीद भी किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही। पंडित जी ने अब जो बात कही है उसने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया है। पंडित जी का साफ कहना है कि देव के पास उसका रक्षा कवच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही उसकी अटकी हुई सांसों को वापस खींच सकता है। यह सुनते ही वसुधा बिना एक पल की देरी किए अपने टूटे हुए मंगलसूत्र को अपने सीने से लगाती है, आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसे देव के तकिए के नीचे रख देती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक हल्की सी चमक बाकी है। वसुधा का मानना है कि यही मंगलसूत्र, जो कभी उसके सुहाग की पहचान था, अब देव के लिए जीवन का रक्षा कवच बन सकता है। पंडित जी भी यह कहकर माहौल को और रहस्यमय बना देते हैं कि अब देखना यह होगा कि देव उठता है या नहीं। अगर वह उठ गया तो इसे ईश्वर का संकेत माना जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी भी कुछ और उपाय बाकी हैं। यह बात सुनकर एक तरफ जहां सबके दिल में डर बैठ जाता है, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद की डोर भी पूरी तरह टूटने नहीं पाती। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा पसरा होता है। मशीनों की आवाज, देव की धीमी सांसें और वसुधा की सिसकियां, सब कुछ मिलकर एक बेहद भावुक माहौल बना देते हैं। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है। वसुधा पहले से ही बेहद परेशान है, क्योंकि उसके साथ धोखे पर धोखा हुआ है। अविनाश ने चालाकी और धोखाधड़ी से उससे साइन तो करवा लिए थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वही अविनाश इतनी बड़ी हद पार कर जाएगा कि देव की जिंदगी पर ही हमला कर बैठेगा। अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि देव को अविनाश की वजह से गोली लग चुकी है और उसकी हालत जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस सच ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया है। वसुधा खुद को बार बार कोस रही है कि उसने अविनाश पर भरोसा कैसे कर लिया, लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं है, क्योंकि दांव पर देव की जान लगी हुई है। कहानी का सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि अब एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। अविनाश